चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं हम। पहला सवाल जो है वो तबरेज अहमद का है। वो पूछते हैं रेडिंगटन इंडिया के बारे में। रेडिंगटन करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं? रेडिंगटन बाउंस बैक के लिए आपको प्ले करना है तो 265 280 की जोन तक बाउंस बैक आ सकता है। छोटी क्वांटिटी में बाउंस बैक प्ले कर लीजिए। बाकी अभी बाइंग का स्ट्रक्चर, कोई सस्टेनेबल बाइंग का स्ट्रक्चर इसमें नहीं है, क्योंकि नॉन स्टॉप गिरा है 320 से 240 245 तक। तो एक बाउंस बैक करीब करीब 280 तक की बनती है, उतने के लिए प्ले करना है तो कर सकते हैं। पहले आप अंशुल अपनी हिट कॉल्स बताइएगा जो आपने हमारे चैनल पे डिस्कस की थी, क्या हाल है उनका? देखिए, एसएमएल इश्यूजू हमने डिस्कस किया था, वो लगभग 6% 7% चल गया है, तो एफडी का रिटर्न आपको एक आध हफ्ते में मिल रहा है, बुक कर लीजिए। एक ई क्लर्क्स हमने डिस्कस किया था, इसमें भी कल के सेशन में 7.5% की रैली थी। यहाँ पे भी आपको एफडी के बराबर पैसा मिल रहा है, निकल जाइए। नेट वेब अभी टारगेट नहीं हुआ है, लेकिन टारगेट से 40 रुपए नीचे ही रह गया था, तो हमने प्रॉफिट बुकिंग दे दी है। 2084 से 2084 से चल के 2340 आया था, 2379 हमारा टारगेट था। तो 2340 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक दे दिया है, क्योंकि वो भी 4-5% का रिटर्न आपको 3 दिन में मिल रहा था, विच इज वे बेटर देन एफडी। तो मैं हर चीज एफडी से लिंक करके चलता हूँ, इसलिए मेरे को अपने टारगेट्स क्लियर होते हैं। एक आखिरी स्टॉक था डिलीवरी, 2 बार पहले भी बाई दिया था, ये तीसरी बार है कि 5% 6% रिटर्न मिल रहा है। 447 का टारगेट था, जिसको एक्सीड करके कल क्लोज किया है। 458 चल रहा है। तो ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहां पे आपको हफ्ते 10 दिन में एफडी बराबर पैसा मिल रहा है, जो एफडी एक साल में देती है, तो लॉजिकली आपको इसको बुक करना चाहिए। दो स्टॉक नए जो अभी आज मैंने बाई दिए हैं अपने क्लाइंट्स को, अगर आप बोलें तो वो डिस्कस हम कर सकते हैं। प्लीज बताइएगा। एक है एलगी इक्विपमेंट। एलगी इक्विपमेंट इस स्टॉक में ऑलमोस्ट वही पैटर्न है जो डेटा मैटिक्स में था, जो एसटीएल टेक्नोलॉजी में था। एसटीएल टेक तो आज हमने फिर से बाई दिया है, बट जो पैटर्न है वो सिमिलर पैटर्न है। बड़े वॉल्यूम से चला, छोटे छोटे वॉल्यूम से करेक्ट करके वापस चलने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। एलगी इक्विपमेंट्स ये 574 पे हमने बाई दिया है, 571, यानी 3 रुपए सस्ता ही मिल रहा है आप लोगों को। तो एक एलगी इक्विपमेंट्स देख सकते हैं। इसके रिजल्ट भी इस क्वार्टर में अच्छे, मतलब मार्च क्वार्टर में अच्छे आए थे। 34% ईपीएस राइज था, 15% सेल्स राइज था, और मार्जिन वही 12 से 14% के बीच में, 13% के आसपास बना हुआ है। दूसरा, एक छोटी टिकट साइज का लोग स्टॉक चाहते हैं, जैसे छोटे स्टॉक। टिकट साइज छोटी है, मार्केट कैप छोटा नहीं है, 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। स्प्लिट हो गया है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा नहीं स्प्लिट, पीछे स्प्लिट हुआ था, इसकी वजह से आपको टिकट साइज छोटी दिखेगी। 10.5 रुपए का स्टॉक है, स्टील एक्सचेंज इंडिया। 1300 करोड़ का मार्केट कैप है। पिछले 4 क्वार्टर में 140% ईपीएस राइज था, फिर 143% ईपीएस राइज था, फिर 174% ईपीएस राइज था, फिर 7,261% ईपीएस राइज था। मार्च क्वार्टर में डी ग्रोथ आई थी। कल रिजल्ट आया है तो वापस ईयर ऑन ईयर 290% कुछ ईपीएस ग्रोथ आई है। सेल्स ठीक ठाक राइजिंग है, 2 क्वार्टर में, एक में 5, एक में 28% राइज था। ऑपरेटिंग मार्जिन 9-10% के आसपास बना हुआ है। परफेक्ट विलियम ओनील स्टॉक है, 4-5 क्वार्टर की ईपीएस ग्रोथ। नीचे से स्टॉक चला है कम से कम 44%। जब निफ्टी 24 दिन में 4% करेक्ट की है, 1100 पॉइंट, ये स्टॉक 44% रैली किया है, जो विलियम ओनील को चाहिए होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। पूरे ओके। बेस में अगर वॉल्यूम देखेंगे, मल्टीपल कैंडल्स ऐसी हैं 50 डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट, 300 350% मिनिमम वॉल्यूम राइज है अप डेज में। डाउन डेज में वॉल्यूम एकदम ड्राई अप है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है? आउटराइट अभी नहीं खरीदना है। ट्रेडर अगर आप हैं, दोनों इन्वेस्टर ट्रेडर दोनों के लिए अलग अलग है। अगर आप ट्रेडर हैं, 11 रुपए 20 पैसे के ब्रेकआउट पे आप तुरंत बाई कीजिएगा। आपको 14 रुपए का टारगेट मिलेगा, विच इज गुड, 25% अपसाइड, एकदम मोमेंटम ट्रेड मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं, तब आप यहाँ पे स्टॉक को खरीद के रखिए। 6 महीने से 1 साल का अगर समय देते हैं और 2 क्वार्टर अगर 50% की बीपीएस ग्रोथ मिल जाती है, तो 17 से 18 रुपए का टारगेट इसमें बन जाएगा, जो कि करीब करीब 60-65% की अपसाइड है। तो छोटी टिकट साइज का काउंटर है, इसमें एक मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। स्विंग लो ओके। 9 रुपए 50 पैसा है, तो 9 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। और ट्रेडर के लिए 14 का टारगेट है, लेकिन 11-20 के बाद बाई करना है। इन्वेस्टर यहाँ पे बाई कर सकते हैं, 17 से 18 रुपए का टारगेट रहेगा। सिमिलर पैटर्न उसमें नाइका में बन रहा है, जो आईपीओ बेस बना रहा है।
पेटीएम में नीचे ऐसे ही लेवल बना था जहां से 650 से चल के वो 1000 रुपये आया था। तो सिमिलर पैटर्न है, आप चार्ट स्टडी करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। हम्म। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल मुकेश का है और ये पूछते हैं, टाटा टेक्नोलॉजीज के 11 शेयर है उनके पास, 1250 रुपए पे लिए हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकता हूँ, आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो 22 है, स्टॉप लॉस टारगेट तो मैं नहीं दूंगा। बट जो इनका लेवल है 1200 का, मे बी ये टारगेट अचीव हो सकते हैं। बट अगर मैं बोल सकता है स्टॉक पे, तो आई वुड हैव सजेस्टेड एवरेज, क्योंकि यहाँ से मैंने जो लिया है स्टॉक, मेरे लिए टारगेट 841, 841 और 1001, ये दो टारगेट के लिए मैंने बाई किया है। तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। ये दो टारगेट मेरे को आते हुए दिख रहा है। ओके, अंकुर मोदी का सवाल है, पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। ये भी बहुत स्टॉक्स जो है बहुत समय से चल नहीं रहे हैं, एक रेंज बाउंड है, एक है इमेजिका वर्ल्ड और दूसरा है सेजिलिटी। दोनों ही स्टॉक्स पे, क्या ये दोनों स्टॉक्स मल्टी बैगर बन सकते हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए मैंने मल्टी बैगर का मतलब होता है कि अब मतलब एक बार हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि 100% रिटर्न आपको मिल गया, तो आप मल्टी बैगर मान लीजिए। 100% चलने वाला स्टॉक 20-20, 30-30% करेक्शन भी देगा। टाइटन 3 से 4 बार अपने ऑल टाइम हाई से 40-45 या 50% गिरा है। इतना कोई नहीं झेल पाता है, तो मल्टी बैगर के चक्कर में मत फंसिए। 5-5, 6-6% के आप 10 ट्रेड कर लेते हैं ना, तो आपको 50% रिटर्न मिल जाता है। 4 ट्रेड तो जागरण पे हमने अभी अभी कर लिए हैं, नेटवेब हो गया, डिलीवरी हो गया, इक्लर्क्स हो गया। तो मल्टी बैगर ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसके लिए बहुत बहुत काबिलियत लगती है। कम से कम मेरे पास नहीं है। 5-5% के 10 सौदे अगर कर लेंगे तो 50% हो जाएगा। ये रिलेटिवली इजी है, तो इस पे अगर फोकस, लो हैंगिंग फ्रूट जिसको कहते हैं, उस पे फोकस कीजिए कि 5-5% के 10 सौदे कर लें, 50% मिल जाए रिटर्न। तो उस हिसाब से इनका सवाल था सेजिलिटी पे। सेजिलिटी जिस हिसाब से पैटर्न बिल्ड कर रहा है, अच्छा पैटर्न बिल्ड हो रहा है, वॉल्यूम कैंडल एक्यूमुलेटिव है। 4-5 कैंडल ऐसी हैं, एक में 340% राइज है, 349%, 573%, 394% वॉल्यूम राइज है। बीच में 2 कैंडल ऐसी हैं जहां 200% वॉल्यूम राइज है। तो बेस में वॉल्यूम अच्छा एक्यूमुलेटेड है, इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम एक्यूमुलेटेड है। 48.7 के ऊपर ब्रेकआउट देगा जिस दिन, सेजिलिटी 60 रुपए चला जाएगा। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 48.7 निकलने के बाद आप सेजिलिटी बाई करेंगे, तो फिर आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। दूसरा इनका काउंटर था आईमैजिक का। ये बाइंग क्लाइमैक्स करके 104 रुपए से नीचे 50% करेक्ट हो चुका है। मेरे को अब बहुत उम्मीद नहीं है, बल्कि बाउंस बैक में एक पैटर्न 73 पे फेल भी किया है। तो उसके लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 56 रुपए बनता है, वो आते हुए दिख रहा है। अगर वो नहीं बचा तो और नीचे आ जाएगा। तो आई मैजिक का ये रेलवे डिफेंस वाले टाइप के काउंटर का बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है। 2-3 साल तो आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। अच्छा, रेलवे भी और डिफेंस भी। डिफेंस तो देखिए मैडम, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डिफेंस पे इस पे कई जगह पे मेरे को सवाल आए हैं। आप एक इवेंट को हटा दीजिए, इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, आप उस एक इवेंट को हटा दीजिए 2 मिनट के लिए। आप रेलवे स्टॉक देख लीजिए। मैंने तब से जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, मैंने मतलब मेरा कोई इजाद किया हुआ नहीं है, मेरा भी पढ़ा हुआ है। तो जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया था बाइंग क्लाइमेक्स का, आप रेलवे स्टॉक देख लीजिए। इंटरिम बजट में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, वहां से चार्ट आज तक देख लीजिए, 40-50% नीचे हैं। इत्तेफाक से किसी की किस्मत अच्छी कह लीजिए या बुरी कह लीजिए कि इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, तो आपको एक मौका मिल गया। डिफेंस स्टॉक में ऑल टाइम हाई नए लग गए, उसमें भी बहुतों में नहीं लगे थे, कुछ ही में लगे थे। आपको जी। मौका मिल गया निकलने का, आप वापस से स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन सब में आ गए हैं। तो फिर वही 40-50% नीचे ऑल टाइम हाई से आके टिक जाएंगे। एचईजी 6 साल 7 साल हो गया, ग्रेफाइट 6-7 साल हो गया, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी 9 साल हो गया, अब जाके चलना चालू किया है। तो एक डिफेंस में अगर मैं गलत हो गया, वो भी एक इवेंट जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दूं। अगर बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है स्टॉक में, मैं उस स्टॉक से दूर रहूंगा, क्योंकि 80% चांस होता है कि 50% करेक्ट करेगा, 50% चांस होता है कि 80% करेक्ट करेगा। तो जब इतना बड़ा करेक्शन आना है स्टॉक में, तो चिल्लर चिल्लर बाउंस बैक में मैं क्यों प्ले करूंगा? मैं उन स्टॉक्स में चला जाऊंगा ना जहां पे स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड है। मेरे को स्टॉक से प्यार थोड़ी है, मेरे को तो अपनी कैपिटल से प्यार है। जो बढ़ा के देगा मैं उसको दे दूंगा। नेटवर्क 18 को मैंने पैसा दिया, 2 बार उसने इंट्राडे में 5-5% रिटर्न दिया है, तो तीसरी बार भी मैं उसी को दूंगा ना। मैं डिफेंस या रेलवे में क्यों जाऊंगा? या स्टील एक्स मेरे को अभी अच्छा लग रहा है, मैं उसको पैसा दे दूंगा।
ये डिलीवरी हमने दिया था और ये अभी एलगी इक्विपमेंट दिया है, मैं इसको पैसा दे दूंगा। अगर स्टॉप लॉस काटना है तो ये भी काट देगा ना, इसमें स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी कम है, उसमें स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब स्टॉप लॉस मुझे कटाना ही है तो मैं उसमें कटाऊंगा ना जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है, मिलने की ज्यादा है कटने की कम है, तो मैं उसमें लगाऊंगा। तो ये बाइंग क्लाइमेक्स वाले काउंटर आप, इसलिए मैं बार बार दर्शकों से बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एचईजी के चार्ट को सामने अपने डेस्क पे लगा के रखिए, उसको रोज निहारिए कि आपको क्यों बाइंग क्लाइमेक्स वाले स्टॉक से दूर रहना है। इसमें हो चुका है नीचे से ऊपर, जब ये विलियम ओनील के पैटर्न पे था, जब ये ईपीएस ग्रोथ ट्रिपल डिजिट दे रहा था, आई मैजिक का हम लोगों ने कितनी बार ब्रेकआउट किए हैं, लेकिन बाइंग क्लाइमेक्स हो गया उसके बाद ये खत्म हो गया हमारे लिए, हमने छोड़ दिया इसको। नया भगवान ढूंढेंगे, जो नया स्ट्रक्चर स्टेज टू अप ट्रेंड में आएगा। स्टैन विंस्टीन का स्टेज एनालिसिस है, जो स्टॉक स्टेज टू अप ट्रेंड में है उसमें हर ब्रेकआउट ब्रेक कीजिए, स्टॉप लॉस कटने की प्रोबेबिलिटी 30% होती है, टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 70% होती है। तो जो स्टॉक स्टेज टू अप ट्रेंड में नहीं है वो आपके पोर्टफोलियो में अगर है, तो आप अपने बच्चों के पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। और इसमें स्टेज 4 डाउन ट्रेंड है, तो ये तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। ओके। नीरज यादव का सवाल है, वो पूछते हैं स्टार सीमेंट के बारे में और पीएनसी इंफ्रा के बारे में। स्टार सीमेंट 235 रुपए में खरीदा है और पीएनसी इंफ्रा 321 के प्राइस पे खरीदा है, आपसे दोनों के टारगेट मांग रहे हैं। और ये पीएनसी इंफ्रा में जिस हिसाब का पैटर्न बन रहा है, अच्छी टाइटनेस हो चुकी है वीकली चार्ट पे। पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न पकड़ूं तो ये पूरा कप एंड हैंडल पैटर्न अभी तक हो गया 119 दिन का। इस हम्म। स्टॉक में केवल और केवल एक चीज की जरूरत है, 325 रुपए निकलने की। 325 निकलेगा, अभी और कंसोलिडेट करके निकलेगा या कल ही निकाल देगा या अगले हफ्ते निकालेगा, ये मेरे को नहीं पता। बट जिस हिसाब की कंसोलिडेशन है, 325 रुपए जैसे ही निकलेगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 357 पे आएगा, बट टारगेट ब्रेकआउट का बनेगा 407 रुपए 95 पैसे। हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है, 325 निकलते ही से हम अपने क्लाइंट्स को बाई देंगे, टारगेट 357 देंगे क्योंकि 5% एफडी बराबर रिटर्न हो जाएगा। 357 निकलने के बाद 407 का टारगेट देंगे। अब आए इनके दूसरे स्टॉक पे, स्टार सीमेंट। कल के सेशन में वॉल्यूम राइज था 1467%, 1467% वॉल्यूम राइज था, 5.1 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और इस स्टॉक ने दिया है 336 डेज का वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट। अब चूंकि बड़ी कैंडल, बड़ा वॉल्यूम हो चुका है, 8 से 10 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन बनेगा, कंसोलिडेशन का जो भी पिवट लेवल आएगा उसके ब्रेकआउट पे अगर आप बाई करते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि अभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। अभी यहाँ खरीदते हैं तो 210 रुपए का स्टॉप लॉस आता है जो कि फीजेबल नहीं है। तो 8-10 दिन जब ये कंसोलिडेट कर ले, स्टॉप लॉस छोटा हो जाए, तो ब्रेकआउट पे अगर आप प्ले करेंगे तो आराम से 400 रुपए तक के ये स्टॉक आपको टारगेट दे सकता है। इसमें भी ईपीएस ग्रोथ अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, पैटर्न अच्छा बना हुआ है। कंसोलिडेशन बन जाए तो स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, टारगेट बड़ा हो जाएगा, आइडियल प्ले बनेगा। है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, ब्रेकआउट जब बनेगा तो हम बाई जरूर देंगे। ओके। नितेश का सवाल है, वो पूछते हैं एसडीबीएल के बारे में और एटीजीएल के बारे में। एसडीबीएल 163 का भाव और एटीजीएल 652 पे लिया है, होल्ड करें, एग्जिट करें या फिर आप एवरेजिंग की भी सलाह देंगे? एटीजीएल आपको आराम से होल्ड करना है, एवरेज की सलाह मैं दूंगा। जिस दिन मेरे को यहाँ पे बुलिश रिवर्सल दिखेगा उस दिन मैं वापस से अदानी ग्रुप में बाइंग वापस स्टार्ट करना, मतलब बाई बोलना स्टार्ट करूंगा। एविडेंस की जरूरत है, जिस दिन मिला उस दिन बाई करना स्टार्ट करूंगा। तो एटीजीएल अभी होल्ड कीजिए, जिस दिन रिवर्सल बनेगा उस दिन एवरेज करेंगे। दूसरा स्टॉक आपका एसटीबीएल 153 के आसपास ही घूम रहा है, डिसाइसिवली 153 के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर टिक जाए तो इस स्टॉक में आपको करीब करीब 190-200 रुपए का टारगेट मिलेगा, क्योंकि 87 वीक्स का कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास कंसोलिडेशन चल रही है, प्रोबेबली ये बेस ऑन बेस पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट बन के 190-200 जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। 137 रुपए इसका सपोर्ट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो फिर स्टॉक एक्सट्रीमली वीक हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है अरिहंत जी का, वो पूछते हैं पारादीप फॉस्फेट के बारे में। 228 के स्तर पर उन्होंने खरीदा है, कैन आई होल्ड और सेल, मुझे क्या करना चाहिए? ये एक और स्टॉक था मैम, जिस जो आप ही के चैनल पे शुरुआत, बाई देना आप ही के चैनल पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद अक्रॉस दी मीडिया प्लेटफॉर्म्स मैंने देना चालू किया था।
183 रुपए करीब का ब्रेकआउट था, वहां से 226 आ चुका है। अभी हमने फ्रेश बाई दिया है अपने क्लाइंट्स को, तो हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं, 2 बार हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, थर्ड टाइम हमने बाई दिया है। 240 जाते हुए दिख रहा है, 240 पे ये स्टॉक एक्सटेंडेड हो जाएगा, वहां पे कृपया करके प्रॉफिट बुक करके इस काउंटर को हफ्ता 10 दिन 15 मतलब 1-2 महीने के लिए छोड़ दीजिएगा, नई कंसोलिडेशन बिल्ड होना स्टार्ट होगी। फिलहाल आपके पास अगर लॉन्ग है, 213 का सपोर्ट है, 210 का मैंडेटरी स्टॉप लॉस लीजिए, 240 पे प्रॉफिट बुक करके अलग हो जाइए इस काउंटर से। ओके। जय शिव का सवाल है एबी कैपिटल पे, और उनके पास एबी कैपिटल के शेयर है जो उन्होंने 270 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे सलाह मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए। एबी कैपिटल में 210 पे हमने बाई देना स्टार्ट किया था, 280 के टारगेट कंप्लीट होने के बाद से हमने स्टॉक को छोड़ दिया था। इस वीक में जो रिवर्सल आया है, स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में वापस इंटरेस्ट लिस्ट में आया है, क्योंकि वीकली पे बड़ी बार है, 13-14 11.51 मतलब 13% की बार है। तो अब यहाँ से कंसोलिडेशन देख रहे हैं कि 8-10 दिन अगर कंसोलिडेट करता है तो ट्रेडर्स के लिए बहुत बेहतरीन बाई बनेगा, कंसोलिडेशन एंड होने के बाद छोटे स्टॉप लॉस से। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आराम से यहाँ बाई करके छोड़ दीजिए, 400 रुपए का टारगेट मिल जाएगा। तो ट्रेडर को अभी कंसोलिडेशन का वेट करना है, इन्वेस्टर को बाई करके रख लेना है, 400 रुपए जा रहा है। ओके। विनय कुमार का सवाल है, पूछते हैं ममता मशीनरी के बारे में, में क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें ममता मशीनरी में ब्रेकआउट आया था 10 जुलाई को, थर्सडे को। वहां से हम डिस्कस करते आ रहे थे कि 552 रुपए का टारगेट है। 4 दिन पहले इसने 541 का टारगेट लगाया, हाई लगाया, तो टारगेट से 5-10 रुपए नीचे रह गया था। वहां से जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो है 458 का, उसके नीचे स्टॉक उसी आसपास चल रहा है। अगर डिसाइसिवली, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो मेरे को लग नहीं रहा कि ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन है, बट 458 के नीचे क्लोज करता है, 3 रुपए बफर दे दीजिए। 455 के नीचे क्लोज करता है तो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, काउंटर से एग्जिट कर देना है। लेकिन अगर इस जोन में रिवर्सल कैंडल बनी, हैमर या आउटसाइड रिवर्सल या किसी तरह की बुलिश कैंडल बनी, तो ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा 552.95 का टारगेट कंप्लीट करने। सिमिलर चीज जियो ने की थी, 342 का टारगेट कंप्लीट करने की जगह 330 पे अटक गया था, फिर 310 तक रीटेस्ट किया और अब दोबारा टारगेट करने जा रहा है। तो मैं कुछ उसी तरीके की चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें होगी, बट अगर 455 के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्टॉप लॉस कट जाएगा, एग्जिट करना पड़ेगा। ओके। प्रीति मजुमदार का सवाल है, पूछते हैं अंशुल सर, सीमेंस इंडिया में मैं फंसी हुई हूँ, क्या करूँ। मेरे पास 4835 के भाव पे स्टॉक्स पड़े हुए हैं, होल्ड कर सकती हूँ फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, अगर मेरा प्राइस आ सकता है तो। सीमेंस, सीमेंस नाम लेना मैम आपने? सीमेंस या देखिए, सीमेंस पे वीकली चार्ट पे डबल टॉप का ब्रेकडाउन आया था 3371 रुपए पे। पूरा ये 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे और सब चीज देने के बाद इसने रीटेस्ट किया उसी ब्रेकडाउन पॉइंट को, और वापस डाउन मूव बन रही है। पुल बैक में कहीं भी 3250 3300 की जोन आती है तो दोबारा सवाल पूछेगा, 99% में वहां एग्जिट की सलाह दूंगा, क्योंकि डबल टॉप के ब्रेकडाउन को रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट के बाद डाउन मूव स्टार्ट हो रही है, तो टारगेट इसका पूरा बनता है कम से कम 2000 रुपए। 2300 का स्विंग लो है, उसको तोड़ के 2000। तो अभी पुल बैक के मूड में है, वहां में आपको 3200 3250 का लेवल मिल सकता है, वहां पे सवाल जरूर पूछिएगा, 99% वहां एग्जिट की सलाह दूंगा। ओके। अगला सवाल है मंथन शाह का, वो पूछते हैं कैन आई बाय सीजी पावर, सीजी पावर मैं करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकता हूँ। और थोड़ा सा अगर आपके पास पेशेंस है तो 640 के स्टॉप लॉस से आप बाई कर सकते हैं। बेटर बाई इसमें ब्रेकआउट पे बनेगा 692 के ऊपर। तो प्रीएम्प्टिव लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ चला है, तो जनरली मैं प्रीएम्प्टिव बाइंग ही करता हूँ, तो वो स्ट्रक्चर है। बट 692 याद रखिए कि ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर 692 का ब्रेकआउट लिया और सस्टेन किया, 809 रुपए का टारगेट खुलेगा।